वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 बीएस मैथ 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है, एग्जाम्पल हमने पढ़नी है। कल हमने थ्योरम, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने थ्योरम को डिस्कस किया था, मटलैज लेवल एक्सपेंशन थ्योरम। आज उसी से रेलिवेंट हमने इसकी एग्जांपल डिस्कस करनी है। एग्जांपल नंबर 1 है, प्रूफ दैट कोसिकेंट z इज इक्वल टू 1/z प्लस 2z समेशन इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 1 माइनस 1 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन है। इसके हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 है, हमारे पास क्या होता है, हमने फंक्शन को कंसीडर करना होता है। फंक्शन को कंसीडर करने के बाद एफ ऑफ 0 को हमने फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि हमारे पास जो मटलैश लेवल एक्सपेंशन होता है वो हमारे पास इक्वल, वो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो हमारे पास एफ ऑफ 0 प्लस हमारे पास समथिंग इन, ये हमारे पास समेशन वाली चीज़ आती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास हमें कंसीडर फंक्शन करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि जो एफ ऑफ जी है वो हमारे पास क्या है, कोसिकेंट जी है, और ये हमारे पास 1/z क्या है, पॉजिटिव है। उस साइड पे हम ले जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस 1/z बन जाएगा। तो ये हमारे पास फंक्शन आ चुका है। जो एफ ऑफ जी फंक्शन है वो हमारे पास कोसिकेंट जी माइनस 1/z के इक्वल है। हमें पता है जो हमारे पास कोसिकेंट जी होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/sin जी के इक्वल होता है। हमने क्या किया, कोसिकेंट जी की जगह 1/sin जी पुट कर दिया, माइनस 1/z वैसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमारे पास जी इंटू साइन जी माइनस साइन जी, इसका एलसीएम आ जाएगा, ये फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एफ ऑफ 0 को फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ 0 हमने जी की जगह 0 पुट करना है, मीन्स एफ ऑफ 0 हमें चाहिए। तो इसके लिए जब हम जी की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 0/0 फॉर्म बन जाएंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल अप्लाई करना पड़ेगा रूल। एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे। नाउ वी अप्लाई लिमिट जी अप्रोचेस टू इन फेज, जी अप्रोचेस टू 0 टू कैलकुलेट एफ ऑफ 0। नाउ जब हमने क्या करती है, इसकी जी की जगह क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, 0/0 फॉर्म बन जाती है। सो वी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल अगेन 0/0 फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने से भी हमारे पास अगेन वो क्या बन जाती है, वो फिर हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाती है। हमें क्या करना पड़ता है, फिर अगेन उसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ता है। 2 टाइम हम उसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, तो देन जाके हमारे पास कोई ना कोई इसका फाइनाइट आंसर आता है। तो अब हम क्या करते हैं, एफ ऑफ 0 हमने कहा जो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेस टू 0 के इक्वल है, जी माइनस साइन ऑफ जी डिवाइडेड बाई जी इंटू साइन ऑफ जी। जब हम क्या करते हैं, इसके अंदर 0 पुट करते हैं, जी की जगह जब 0 पुट करते हैं, इसमें भी हमने क्या करना है, 0 पुट कर देना है। इसमें जब हम 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 फॉर्म बनने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करवा रहे हैं। एल हॉस्पिटल रूल ये हमारे पास, ये वाला जो स्टेप है इसके ऊपर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करवा रहे हैं। एल हॉस्पिटल रूल हमारे पास क्या होता है, ऊपर वाली टर्म का सेपरेट से हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, नीचे वाली टर्म्स का हम सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव ले लेते हैं। जी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, साइन जी का हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस डी आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये प्रोडक्ट में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करवा देंगे। जी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, साइन जी वैसे आ जाएगा, प्लस जी वैसे आ जाएगा, साइन जी का डेरिवेटिव ले लेंगे वो कोस जी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसके अंदर जी की जगह 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/0। तो ये हमारे पास सारी की सारी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/0 बन जाएगी। जब 1/0 बन जाएगी तो ये हमारे पास फिर अगेन कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 फॉर्म बनने के बाद हम क्या करेंगे, अगेन इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। अगेन एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। जी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा, माइनस हमारे पास है कोस, हम कोस जी का डेरिवेटिव ले लेंगे। जब हम कोस जी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन जी आ जाएगा, ये हमारे पास माइनस वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद साइन जी का डेरिवेटिव ले लेंगे, साइन जी का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा कोस जी, प्लस हमारे पास आ जाएगा ये 2 फंक्शन आ रहे हैं, 2 फंक्शन हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करवा देंगे। जी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, कोस ऑफ जी वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, प्लस जी वैसे ही आ जाएगा। कोस डी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस साइन जी आ जाएगा, इस वजह से मेरे पास प्लस माइनस क्या होगा, माइनस साइन जी आ गया, और जी हमारे पास प्रोडक्ट वाला। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन इसके ऊपर क्या अप्लाई करवा देंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करवा देंगे। एल हॉस्पिटल रूल हमारे पास क्या होता है, हमने क्या करना है, जी की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। जब जी की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे पास क्या आ जाएगा, साइन 0 0 आ जाएगा। अब इसकी जगह हमने क्या करना है, ये हमारे पास कोस 0 वाली पूरी की पूरी टर्म आ रही है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कोस 0 पुट करेंगे इसके ऊपर। तो कोस 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस 0 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा,
यहाँ पे हमारे पास इन लोगों ने कंबाइन कर दिया, ये भी cos 0 है, ये भी cos 0 है, ये हमारे पास क्या बन गया 2 cos 0 आ जाएंगे और साथ हमारे पास प्लस माइनस जी इंटू साइन जी आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे जीरो पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास साइन 0 0 आ रहा है, इसके ऊपर पुट किया तो 2 वैसे cos 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, उसका हाथ हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस जी की जगह जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास जीरो बन जाएगा 0 और साथ हमारे पास डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 0 समथिंग ओवर हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है 0 बन जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो हमारे पास एफ ऑफ 0 है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, जो एफ ऑफ 0 है हमारे पास किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। एफ ऑफ 0 हमारे पास किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। क्लियरली दिस इज अ नो सिंगुलरिटी एट जी इज इक्वल टू 0। तो हमने कहा कि जो हमारे पास जो आंसर है एफ ऑफ 0 वो 0 के इक्वल आ गया, तो इस वजह से हमारे पास क्लियर हो गया कि कोई भी हमारे पास सिंगुलरिटी पॉइंट नहीं है जी 0 के ऊपर। देन अब हम क्या करेंगे, पोल्स फाइंड करेंगे एफ ऑफ जी के रिस्पेक्ट से। हमें पता है पोल्स हमारे पास क्या होते हैं, पोल्स हमारे पास जो जीरोज होते हैं उसका नोमिनेटर को हम इक्वल क्या रख देते हैं, जो नोमिनेटर होता है उसे इक्वल टू 0 रख के हम फाइंड करते हैं। जो हमारे पास पोल्स होते हैं उसके जो डी नोमिनेटर्स होता है वो हमारे पास क्या होती है, उसको 0 के इक्वल रख के जो रूट्स आ जाते हैं वो हमारे पास पोल्स कहलाते हैं। अब हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो देखेंगे, हमारे पास गिवन क्वेश्चन इसका नोमिनेटर वाला पार्ट हमारे पास ये है, ये जीरोस के लिए है। जो हमारे पास डी नोमिनेटर वाला पार्ट है उसमें पोल फाइंड करते हैं, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को इक्वल 0 से 0 के रखेंगे, रखने के बाद ये हमारे पास यहाँ से हमें पोल्स मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डी नोमिनेटर वाले टर्म्स हमारे पास क्या थी, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, इसको इक्वल 0 के रख लिया। तो ये हमारे पास जी स्क्वायर क्या था, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास क्या है नेगेटिव है तो हमने उस साइड पे ले गए तो ये पॉजिटिव बन गया, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी इज इक्वल टू एन पी आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमें जो पॉइंट मिल गया जी इज इक्वल टू एन पी मिल गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रेजिड्यूज फाइंड करना पड़ेगा सिंपल पोल के लिए। नाउ हमने कहा तो कैलकुलेट द रेजिड्यूज ऑफ द सिंपल पोल्स। उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, रेजिड्यूज एफ इंटू फंक्शन, और ये हमारे पास जो पॉइंट है जी का एन पाई और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल टू लिमिट जी हमारे पास क्या है, जी जो हमारे पास अप्रोच कर रहा है किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, एन पाई को अप्रोच कर रहा है, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट जी माइनस हमारे पास ये क्या होता है, पूरे का पूरा फंक्शन हमारे पास होता है जी माइनस जी नोट। तो ये हमारे पास जो जी नोट है वो हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा है एन पाई आ रहा है। तो हमने क्या कर दिया, एन पाई पुट कर दिया इनटू एफ ऑफ जी का हमारे पास पूरे का पूरा फंक्शन होता है। एफ ऑफ जी हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जी हमने क्या किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, ये प्रीवियस वीडियो कह रही है प्रीवियस पेज के ऊपर फाइंड किया था। एफ ऑफ जी हमारे पास इक्वल था जी माइनस साइन जी डिवाइडेड बाय जी इंटू साइन जी। तो हम क्या कर देंगे, एफ ऑफ जी की जगह ये पूरी की पूरी फंक्शन वाली टर्म को पुट कर देंगे। ये हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले के में हम क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं। तो ये हमने कर दिया पूरी की पूरी फॉर्म को इसके अंदर पुट कर दिया। नाउ हमने कहा कि इट कैन बी आल्सो राइट एज, हम क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है लिमिट, यहाँ पे हमारे पास हमने कहा कि ये जो हमारे पास लिमिट जी अप्रोचेस टू हमारे पास एन पाई है, तो हमने लिख लिया ये हमारे पास जो जी है बेसिकली वो हमारे पास पॉइंट किसका है, एन पी का हमारे पास पॉइंट है, और ये हमारे पास जी माइनस एन पी और साथ में पास बाकी सारी टर्म्स आ जाएंगी वैसी आ जाएगी। ओनली हमने लिमिट जी अप्रोचेस टू एन पाई की जगह क्या लिख दिया, जी इज इक्वल टू एन पाई। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम चेकआउट करना है हमने कि ये हमारे पास यहाँ पे इसका फाइनाइट रेजिड्यूज की कोई ना कोई हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे एन पाई पुट कर देंगे जी की जगह। जब हम पास यहाँ पे एन पाई पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास जीरो आ रहा है, जीरो से हमारे पास ये पूरी की पूरी टर्म मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन रही है 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 फॉर्म बनने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करवाना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई करवा देंगे, वो हमारे पास क्या होगा, हम ऊपर वाली टर्म का अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे, नीचे वाली टर्म का हम सेपरेट से डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमने क्या कर लिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया। तो ये हमारे पास क्या आ रही है, प्रोडक्ट की ये दो हमारे पास टर्म आ रही है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म हम पास वैसे ही आ गई, नेक्स्ट टर्म का हमने डेरिवेटिव लिया, जी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, साइन जी का डेरिवेटिव कोस जी आ जाएगा, माइनस हमारे पास वैसे आ जाएगा प्लस। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म हम पास वैसे आ जाएगी, जी माइनस साइन जी, और साथ में इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1, एन पाई का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया, ये दोनों टर्म्स में पास फंक्शन जी आ रहा था, हमने क्या किया यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करवा दिया। अब नेक्स्ट हमने देखा ये भी हमारे पास जी आ रहा है, यहाँ पे भी पास जी आ रहा है, 2 हमारे पास फंक्शन आ रहे हैं, 2 फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करवा देंगे। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है, जी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, साइन जी हमारे पास वैसे आ जाएगा, प्लस जी हमारे पास वैसे आ जाएगा, साइन जी का डेरिवेटिव लेंगे वो हमारे पास कोस जी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या पुट कर देंगे, एन पाई पुट कर देंगे। जी की जगह जिधर हमारे पास जी आ रहा है वहाँ पे हम एन पाई पुट कर देंगे। जब हम एन पाई पुट कर रहे हैं तो हमारे पास
एन पाई जी की जगह जब हम पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास पूरे का पूरा फंक्शन क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एन पाई हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद हम पूरी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास अगेन वही टर्म आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमने बता दिया ये हमारे पास पूरी टर्म्स हमने वैसे लिख ली और अगेन इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया तो जी माइनस साइन जी, बाकी हमारे पास सारी की सारी टर्म्स वैसे ही आ गई। उसके बाद यहाँ पे हमने बता दिया जब हम जी की जगह एन पाई पुट करेंगे जो हमारे पास साइन एन पाई होगा वो हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा और जो कोस एन पाई होगा वो हमारे पास क्या होगा 1 के इक्वल होगा। तो अब हमने क्या करना है, जिधर यहाँ पे हमने पुट कर दिया एन पाई, जी की जगह एन पाई पुट कर रहे हैं, यहाँ पे भी एन पाई पुट कर दिया, कोस एन पाई जो पुट कर दिया। इसी तरह हम पास एन पाई और साथ में पास सारी जी जिधर जिधर हमारे पास जी वाली टर्म थी वहाँ पे हमने एन पाई पुट कर दिया। पुट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमने कहा टर्म एन पाई साइन के साथ होगी वो 0 हो जाएगी, जो कोस के साथ एन पाई की टर्म होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा साइन एन पाई आ जाएगा और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा ये पूरी का पूरा हमारे पास फंक्शन। ये देखिए ये हमारे पास क्या आ रहा है एन पाई आ रहा है और साथ हमारे पास पूरे का पूरा फंक्शन अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास जब इसके अंदर हम पुट कर रहे हैं तो ये 0 बन जाएगा। जब ये 0 बन जाएगा ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म बच जाएगी वो हमारे पास पूरी की पूरी टर्म्स हमारे पास क्या आ जाएंगी। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम मूव करते हैं, ओनली हमने इसके ये वाला जो हमारे पास पूरे का पूरा स्टेप है इसमें हमने जी की जगह एन पाई ही पुट किया है। उसके बाद जब हमने क्या किया पुट कर दिया, जो हमारे पास टर्म 0 हो रही थी 0 कर दी, यहाँ पे हमारे पास नोमिनेटर में पास एन पाई बच जाएगा, डी नोमिनेटर में पास एन पाई माइनस 1 पावर एन बच जाएगा। तो ये हमारे पास एन पाई मल्टीप्लाई भी हो रहा है डिवाइड भी हो रहा है, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास जो टर्म्स बच जाएगी 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 पावर एन बच जाएगी। तो ये हमने ये किया यहाँ पे ऊपर हमने वैसे ही अगर हमारे पास माइनस 1 पावर एन लिखते तो वो हम पास इक्वल किसके होता है 1 के इक्वल होता है। तो हमने क्या कर दिया 1 को लिख दिया 1 पावर एन। तो 1 पावर एन लिखने के बाद हमने क्या कर लिया इसको क्या कर दिया इसकी होल पावर के साथ लिख लिया। ऊपर में पास एन आ रहा था इसकी पावर में, नीचे भी पास एन आ रहा था, हमने क्या किया इसकी होल पावर बना के लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 क्या हम पास आ जाएगी होल पावर एन आ जाएगी। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बन जाएगा माइनस 1 पावर एन बन जाएगा। यहाँ से हमने क्या कर लिया रेजिड्यूज को फाइंड कर लिया। रेजिड्यूज हमने फंक्शन और विद रिस्पेक्ट टू एन पाई फाइंड किया, जिसको हमने क्या कहना है बी एन कहना है, या इसको बी एम भी कह सकते हैं, बी एन भी कह सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी है। ये वेरिएबल हमारे पास एन है तो इस वजह से हमने क्या कह दिया बी एन है, वो पास जो इक्वल आया है रेजिड्यूज वो पास इक्वल आ गया माइनस 1 पावर एन के। अब हम पास क्या होता है स्टेप नंबर 2 अप्लाई करवाना होता है। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना होता है, स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज पुट कर देनी होती है। तो हम क्या करेंगे फार्मूला अप्लाई करवा देंगे, जो हमने पढ़ा था हमें फ्लैश लेवल एक्सपेंशन फार्मूला हमने वो अप्लाई करवा देना। वो पास इक्वल क्या था एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस समेशन इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी बी एम इंटू ये हमारे पास क्या है बी एन इंटू 1 डिवाइडेड बाई जी माइनस ए एन प्लस 1 ओवर ए एन। तो यहाँ पे हमें पता है जो हमारे पास जी है वो हमारे पास क्या है बेसिकली इसको हमने कह दिया जो हमारे पास नंबर्स ऑफ पोल है उसको हम कह रहे हैं वो हमारे पास एन पाई के इक्वल है। इसी के साथ साथ जो हमारे पास रेजिड्यूज आया है जिसको हमने बी एन कहा है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है माइनस 1 पावर एन के इक्वल आ रहा है। अब हम क्या कर देंगे जिधर जिधर हमारे पास नंबर्स ऑफ पोल है उसकी जगह हमने क्या पुट कर देना है एफ ऑफ 0 हमारे पास 0 के इक्वल आया है। हमने कहा जो हमारे पास फंक्शन है वो पास कोसेकेंट जी इंटू 1 ओवर जी के इक्वल है। ये हमने क्या करना है सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। एफ ऑफ जी हमारे पास क्या आ जाएगा कोसेकेंट जी माइनस 1 ओवर जी के इक्वल आ जाएगा। एफ ऑफ 0 की जगह क्या पुट कर देना है 0 पुट कर देना है प्लस हमारे पास आ जाएगा समेशन इनफिनिटी एन इज इक्वल टू माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बी एन की वैल्यू पुट कर देंगे। बी एन की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी वो हमारे पास किसकी इक्वल आई थी माइनस 1 पावर एन के, तो माइनस 1 पावर एन पुट कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई जी वैसे ही आ जाएगा। ए एन हमारे पास क्या है एन पाई, तो हमने क्या कर दिया एन पाई पुट कर दिया प्लस हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई ए एन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा एन पाई के इक्वल आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया एन पाई पुट कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारे पास क्या आ रहा है समेशन के ऊपर हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है और नीचे हमारे पास एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसको हमने क्या करना है उसको हमने कन्वर्ट करना है। ऊपर हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है नीचे हमारे पास एन इज इक्वल टू 1 आ रहा हो। नाउ हमने कहा बट वी वेंट इन द समेशन इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू 1 सो वी कन्वर्ट। हमें ये हमने क्या करना है ये फॉर्म बनानी है। ये फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा समेशन इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस 1 पावर एन है। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर समेशन इन्फिनिटी और साथ हमारे पास क्या आना चाहिए एन इज इक्वल टू 1 में। तो ये वाला जो समेशन है इसको बेसिकली हमने कन्वर्ट करना है समेशन इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू 1 में। और हमने कहा कि ये हम पास पूरी की पूरी टर्म एक्स्ट्रा टर्म है। अगर हम अपने गिवन प्रूफ के अंदर देखें जो चीज़ हमने क्या करनी है प्रूफ करवानी है उसमें हमारे पास जो ऊपर प्रीवियस वाली टर्म है उसके ऊपर हमारे पास समेशन चाहिए, नीचे वाली टर्म समेशन के साथ साथ ऊपर हमें इन्फिनिटी चाहिए, नीचे हमें 1 चाहिए। लेकिन हमारे पास ये एन के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा था माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। हमें इसमें 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे माइनस 1 एन में हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे इस टर्म में अगर देखें तो वो हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास माइनस एन वाली कोई भी टर्म नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा
ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म्स आ जाएगी। इस पूरी की पूरी टर्म को हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, कोसिकेंट z माइनस 1/z इज इक्वल टू समेशन, और साथ में पास ऊपर क्या आ गया, इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 1 माइनस 1 पावर n, और साथ हमारे पास पूरी की पूरी टर्म क्या आ जाएगी, 1/z माइनस n पाई प्लस 1/zn प्लस हमारे पास आ जाएगा 1/z प्लस n पाई माइनस 1/n पाई आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शन आ जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, इस फंक्शन का ये वाली हमारे पास पूरी ये वाली दोनों की दोनों टर्म को हम पकड़ेंगे। दोनों की दोनों टर्म को पकड़ने के बाद हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम जब ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी माइनस एन वाली एन पाई वाली दोनों टर्म को हमने क्या कर दिया, कंबाइन करके इसका एलसीएम ले लिया। तो ये हमारे पास एन पाई से खत्म हो रहा था प्लस माइनस का, बाकी ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म दोनों वैसे ही आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ रही है, प्लस की है, ये माइनस की है, ये हमारे पास खत्म हो जाएगी। ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे पास क्या आ जाएगा, +0। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी प्लस जी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2z आ जाएगा, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन इनफिनिटी n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और साथ में पास -1 पावर n इंटू 1 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर माइनस n पाई आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमने कहा कि ये जो हमारे पास यहाँ पे ये जो हमने वर्क किया था, इसके ऊपर हमने कहा था ये वाली हमारे पास पूरी की पूरी टर्म किसके इक्वल है, समेशन इनफिनिटी n इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास पूरी की पूरी जो हमारे पास इक्वेशन है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, ये हमारे पास यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी है। ये भी हम कह सकते हैं इस माइनस इन्फिनिटी के इक्वल है। ये भी हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस इन्फिनिटी के इक्वल है। हमने कह दिया ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, समेशन इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगी। इसके साथ हमारे पास क्या नहीं आएगा, ये हमारे पास -1 पावर n वाली टर्म नहीं आएगी। ठीक है, ये हमारे पास नहीं आएगी, और पूरे का पूरी हमारे पास जो स्टेटमेंट आ जाएगी वो पास प्रूफ हो जाएगी। जो पास कोसिकेंट z है, ये अगर हम देखें तो 1/z है, तो राइट साइड पे ले जाएंगे तो वो पास पॉजिटिव 1/z बन जाएगा, प्लस 2z समेशन इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर माइनस n पाई। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। कोसिकेंट z इज इक्वल टू 1/z प्लस 2z समेशन इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर। जैसे हमने क्या किया, एग्जांपल नंबर 1 किया, वहाँ पे हमारे पास क्या था, कोसिकेंट था, यहाँ पे पास कोट आ गया। सिमिलरली उन्हीं वर्ड्स के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, इस एग्जाम्पल को खुद ट्राई करना है, ईजिली आप लोग उसके हो जाएगी ये एग्जाम्पल। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।